अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं होम्योपैथी विद डॉक्टर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ड्रग डिजीज़ के बारे में। ड्रग डिजीज़ का मतलब होता है वो बीमारियाँ जो आप दवा लेते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, या आप लंबे अरसे तक दवा लेते हैं तो उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से आपको जो बीमारियाँ हो जाती हैं उन्हें ड्रग डिजीज़ कहा जाता है। मतलब ड्रग की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होती किस तरह से। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है, कोई लंबे अरसे तक रहने वाली डिजीज़ हो जाती है, तो आप एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स आपको वो दे देता है। तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको पेन किलर वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं खाने के लिए, तो उसकी वजह से आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके जो साल्ट्स होते हैं वो किडनी में फ़िल्टर होते रहते हैं और किडनी के बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं। जब आप किडनी के मसले को हल करने लगेंगे तो आप और ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते करते आपके लीवर का मसला बन जाएगा। आपके लीवर जो है वो फूल जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उसकी वजह से। तो ये सारी डिजीज़ इस चेन में चलती हैं। तो वो बीमारियां जो ड्रग्स मतलब मेडिसिन्स लेने की वजह से होती हैं, होती नहीं है, लेकिन आप जब दूसरी मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं दूसरी बीमारियों के लिए तो ये बीमारियां भी साथ में शुरू हो जाती हैं। तो इन्हें आर्टिफिशियल डिजीज़ या ड्रग डिजीज़ कहा जाता है, जो होती नहीं है लेकिन दवाइयाँ लेने की वजह से शुरू हो जाती हैं। तो असल में होता क्या है कि जब आप एक मेडिसिन लेते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक, तो वो आपके इम्यून सिस्टम के एक्शन को डाउन कर देती हैं। जब आपके इम्यून सिस्टम का एक्शन जो डाउन होता है तो उसकी वजह से कोई भी नई बीमारी जैसे ही वो शुरू होती है तो इम्यून सिस्टम में इतनी पावर नहीं होती कि उसे रोक सके। जब वो रुकती नहीं है तो वो एक नई बीमारी की सूरत में उभर आती है। पहले वाली बीमारी भी चलती रहती है, ये वाली नई बीमारी भी उभर आती है। तो इम्यून सिस्टम के डिफेक्टिव होने की वजह से ये बीमारी शुरू हो जाती है। अगर आप क्रोनिक डिजीज़ से गुज़र रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इन ड्रग डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप क्रोनिक डिजीज़ से गुज़र रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको अस्थमा हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है या सिरोसिस हो जाती है, वो बीमारियां जो लंबे अरसे तक रहती हैं और आपको कई सालों तक या कई महीनों तक मेडिसिन लेनी पड़ती हैं या आपको ताहयात मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो आपको इन ड्रग डिजीज़ से बचना कैसे। सबसे पहले जब भी आपको कोई बीमारी हो तो आपने मेडिसिन नहीं लेनी। सबसे पहले आपने परहेज़ करना है अच्छा खासा। जब अगर परहेज़ से ठीक ना हो तो फिर आपने मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन आपने बहुत थोड़ी लेनी है शुरू शुरू में, और जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो गई है तो फ़ौरन से आपने मेडिसिन बंद कर देनी है। और अगरचे आप परहेज़ जारी रखें लेकिन आपने मेडिसिन बंद कर देनी है। जैसे ही मेडिसिन बंद होगी तो आपको ड्रग डिजीज़ या आर्टिफिशियल डिजीज़ का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपने करना क्या होता है, आपने मेडिसिन्स कम से कम लेनी होती हैं, परहेज़ ज़्यादा करना होता है। आपने बिला वजह कोई भी अगर आपको बीमारी नहीं है तो आपने बिला वजह पेन किलर्स नहीं खानी। या फ़र्ज़ करें आप जिम जाते हैं तो जिम वाले आपको दे देते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन्स दे देते हैं। या अगर आप मोटे हैं तो आपको वज़न कम करने के लिए भी डिफरेंट मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी जो मेडिसिन होती हैं ये बिला वजह इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए। जब भी आपने ट्रीटमेंट करवाना है तो आपने स्पेशल डॉक्टर के पास जाना है। स्पेशल डॉक्टर जो आपको मेडिसिन सजेस्ट करे तो उसको ही लेना चाहिए, इधर उधर से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इस तमाम जो एहतियातें हैं इन करने के बाद आप ड्रग डिजीज़ से बहुत ज़्यादा बचे रहेंगे, आर्टिफिशियल डिजीज़ से आप बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी रही होगी ड्रग डिजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।